हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मनोविज्ञान के टॉपिक स्मृति मेमोरी के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बता दिया है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्मृति मेमोरी क्या होती है, जो भी व्यक्ति देखता है, सुनता है, समझता है, वो सब अपने माइंड में कैप्चर कर लेता है और फिर जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वह उसे प्रदर्शित करता है, मतलब उसको पहचान करता है, उससे क्वेश्चन आंसर करता है। जैसा कि है स्मृति एक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है कि जब हम किसी चीज़ को मतलब सीख लेते हैं, स्मृति में ले लेते हैं, तो हम उसके बाद में हम जो भी कार्य करेंगे, उस जिस चीज़ के लिए हमने उसे याद किया तो हम उसका कार्य कर सकते हैं तथा मनुष्य न केवल विवेकशील चिंतन करता है अपितु प्रभावी ढंग से संयोजन भी कर सकता है। अगर व्यक्ति को चीज़ें याद रहती हैं तो वह समाज के साथ में, वातावरण के साथ में समायोजन भी कर सकता है। इसी तरह से स्मृति प्राणी की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह पूर्व में संपन्न अधिगम प्रक्रियाओं में सूचना एकत्रित करता है कि जो कुछ भी उसके पहले हो चुका है, जो कुछ भी उसने सीखा है, उसके बारे में वो सूचना एकत्रित करता रहता है तथा विशिष्ट उत्तेजनाओं के प्रत्युत्तर, जैसे कि कभी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो उन सूचनाओं को पुनः स्मरण करके प्रस्तुत करता है। जैसे कि अब जैसे आप ये वीडियो देख लोगे, उसके बाद में इसे अपनी मेमोरी में कर लोगे, स्मृति कर लोगे, मेमोराइज़ कर लोगे। फिर जब आप एग्ज़ाम्स, तो आपने क्या किया, सूचना एकत्रित कर ली। फिर जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर यदि स्मृति का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को याद करोगे और फिर विशिष्ट इन सूचनाओं का पुनः स्मरण करोगे और वहाँ पे जो टिक करोगे, आंसर करोगे, वो पुनः प्रस्तुत करना होगा। बताएं, स्मृति एक मनोशारीरिक योग्यता है जिसमें निम्न 4 प्रक्रियाएं होती हैं। हम सबसे पहले अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, जो कुछ भी हम सीखते हैं। फिर धारणा, उन सभी सूचनाओं को हम अपने माइंड में एकत्र कर लेते हैं, वो होता है धारण। फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उनका पुनः स्मरण करते हैं, कि उन्हें दोबारा याद करते हैं। फिर पहचान, कि हाँ, हमें यहीं पर लगानी है। इसी तरह से मेमोरी की जो होती है ना, वो और स्टेजेस भी होती हैं, मतलब स्तर होते हैं। ये तो हो गई प्रक्रिया है। अब आता है स्टेजेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी की जो स्टेजेस होती है नॉर्मली, वो क्या होती हैं? सबसे पहले आता है संकेतन, दूसरा आता है संचयन तथा तीसरा आता है पुनः प्राप्ति। एनकोडिंग और स्टोरेज और रिट्राइवल। सबसे पहले हम संकेतन, की हमने जो कुछ भी चीज़ देखी हम उसका मस्तिष्क में अपने एक संकेत बना लेंगे। उसके बाद में संचयन, वो हमारे मस्तिष्क में स्टोर हो जाएगी। फिर हम दूसरी चीज़ देखेंगे, उसका एक संकेत बनाएंगे, वो हमारे में संचित हो जाएगी। रिट्राइवल, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की तो हम वो निकाल कर प्रदर्शित कर देंगे। जैसा कि हमने एक टीवी सीरियल देखा तो हम उसके चित्रों को, मतलब देखने के बाद चिन्ह बनाएंगे, फिर उन्हें स्टोर कर लेंगे अपने मस्तिष्क में, स्टोरेज। और उसके बाद में यदि हमें किसी को वो प्रोग्राम बताना पड़ा तो हम उसे रिट्राइवल करेंगे। इसी के आधार पर हमारी स्मृति के पक्ष आ जाते हैं। ठीक है, स्मृति के पक्ष। पैक्स ऑफ मेमोरी। स्मृति के पक्ष, स्मृति के पक्ष क्या होंगे? एक, ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो होती है सकारात्मक स्मृति और दूसरी होती है नकारात्मक स्मृति। सकारात्मक स्मृति, सकारात्मक स्मृति वो होती है जिसमें ये तीनों चीज़ें, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल, बिल्कुल सही तरीके से काम करते हैं। एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल बिल्कुल परफेक्टली काम करते हैं। और नकारात्मक स्मृति वो होती है जिसमें ये तीनों
एक तीनों में से कोई एक भी गलत तरीके से काम कर लेता है, मतलब कुछ उल्टा सीधा कर देता है, तो हमारी स्मृति विस्मरण में बदल जाती है उस टाइम पे। विस्मरण के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ। विस्मृति वो होती है, विस्मरण, जब हम जो याद की हुई चीज़ों को दोबारा से पहचान नहीं कर पाते तो वो विस्मृति कहलाती है। फिर आता है स्मृति के प्रकार। स्मृति के प्रकार क्या है? ये 4 प्रकार के होते हैं। संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, और दीर्घकालिक स्मृति। संवेदी स्मृति में ये जितनी भी होती है ना, एनकोडिंग और स्टोरेज और रिट्राइवल, ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए काम करती हैं और हमारे मस्तिष्क में केवल 1 सेकंड के लिए ही ये सब, कोई भी चीज़ जो हम देखते हैं वो 1 सेकंड के लिए ही रह सकता है। अल्पकालिक स्मृति में हम 30 सेकंड तक रहता है एनकोडिंग और स्टोरेज और रिट्राइवल, और ये 30 सेकंड से ज़्यादा रह सकता है। दीर्घकालिक स्मृति में इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये बहुत टाइम, ज़्यादा टाइम तक भी रह सकता है, और 30 सेकंड से ज़्यादा, 31 सेकंड, 32 सेकंड, कितना भी अनंत तक रह सकता है। संवेदी स्मृति में एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल 1 सेकंड तक रह सकता है, मतलब हम जो भी चीज़ें देखते सुनते हैं वो सब 1 सेकंड तक हमारे मस्तिष्क में रहता है। अल्पकालिक स्मृति 30 सेकंड तक रहता है, इसमें कि जो कुछ भी हम देखते सुनते हैं वो सब 30 सेकंड तक रहता है, और दीर्घकालिक स्मृति में 30 सेकंड से ज़्यादा तक के लिए रहता है। ये होगा हमारे स्मृति के प्रकार। इसी तरह से जो दीर्घकालिक स्मृति होती है, ये दीर्घकालिक स्मृति में अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति को विलियम जेम्स ने प्राथमिक स्मृति तथा दीर्घकालिक स्मृति को द्वितीयक स्मृति कहा है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसे इम्पोर्टेंट में लिख सकते हैं आप। अल्पकालिक स्मृति को विलियम जेम्स ने प्राइमरी स्मृति कहा है, प्राइमरी स्मृति कहा, और दीर्घकालिक स्मृति को विलियम जेम्स ने सेकेंडरी, अर्थात द्वितीयक या गौण स्मृति कहा। ठीक है, द्वितीयक या गौण स्मृति कहा। इसके बाद में आता है कि दीर्घकालिक स्मृति को भी अनेक जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने और चीज़ों में भी बांटा, और टाइप्स में बांट दिया। तो द्वितीयक स्मृति या फिर दीर्घकालिक स्मृति, इसको जो बांटा है इसको भी 2 टाइप्स में बांट दिया। वो 2 टाइप्स क्या थे वो मैं आपको बताती हूँ। घोषणात्मक और अघोषणात्मक स्मृति। घोषणात्मक स्मृति और अघोषणात्मक स्मृति, ठीक है ना। घोषणात्मक स्मृति, घोषणात्मक स्मृति वो स्मृति होती है जिसमें ज्ञान, सूचना और घटना से संबंधित बातें होती हैं। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ज्ञान, सूचना या घटना से संबंधित।
इसी के साथ में जो अघोषणात्मक स्मृति होती है उसमें किसी कार्य को करने की स्मृति है। ये कार्य को करने की स्मृति मतलब हमें किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से बैठना है, ये सब हमारा अघोषणात्मक स्मृति में आता है। इसको हम प्रक्रिया स्मृति भी कहते हैं। ठीक है, प्रक्रिया स्मृति भी कहते हैं। घोषणात्मक स्मृति इसमें आता है ज्ञान सूचना, हमने जो कुछ भी पढ़ा लिखा या फिर जो कुछ भी हमारे साथ घटना हुई वो सब घोषणात्मक स्मृति में आता है। इसी तरीके से घोषणात्मक स्मृति के भी दो टाइप्स हैं। वो कौन से हैं मैं बता देती हूँ। प्रासंगिक स्मृति और अर्थगत स्मृति। प्रासंगिक स्मृति, प्रासंगिक स्मृति क्या होती है? इसमें प्रासंगिक स्मृति को हम जो कुछ भी हमारे जीवन की घटनाएं होती हैं कि जो भी हमारे साथ घट रहा होता है कि अभी हम कॉलेज जाना है, अभी हमें पढ़ना है, अभी हमें लिखना है, या फिर हमारे साथ में हमारा बर्थडे की स्मृति, हमारे फ्रेंड की लाइफ के बारे में, हमारी फ्रेंडशिप के बारे में, वो सब प्रासंगिक स्मृति में आ जाता है। मतलब पर्सनल लाइफ। ठीक है, और इसको हम घटनापरक स्मृति भी कहते हैं। क्या? इसके बाद में आता है अर्थगत स्मृति। अर्थगत स्मृति में ज्ञान और सूचनाएं होती हैं। ज्ञान व सूचना से संबंध मतलब कि जितना भी इतिहास है, जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया, मतलब जब भी हमने हिंदी में पढ़ा, हमने साइकोलॉजी में पढ़ा, मैथ में पढ़ा, वो सारा ज्ञान और जो सूचनाएं कि हमारे 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी, 1972 में इस तरीके से हुआ था, या फिर 1857 की क्रांति, या फिर कुछ भी जो कुछ भी आएगा वो अर्थगत स्मृति में आएगा। ठीक है ना। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको स्मृति के बारे में बता दिया, स्मृति की स्टेजेस के बारे में बता दिया, स्मृति के पक्ष, स्मृति के प्रकार और स्मृति के टाइप्स के बारे में बताया है। ठीक है ना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू। इसके अगली वीडियो में मैं आपको स्मृति के स्वरूप के बारे में बताऊँगी, मतलब स्मरण का स्वरूप, नेचर ऑफ रिमेम्बरिंग। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।